यूपीपीसीएस ने 2024 का कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था 17 तारीख को 17 मार्च को आपका प्री है एंड नेक्स्ट आपका 7 जुलाई से मेंस है। प्री में देखिए तो आज से आपके पास सिर्फ मोटा मोटा 60 दिन बाकी है और ये 60 दिन डिसाइड करेगा कि आपका 17 तारीख को पेपर कैसा जाएगा। देखो काफ़ी लोग के मन में ये डाउट होगा कि आप 2 महीने में यूपीपीसीएस प्री क्लियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर है यस, आप बहुत आराम से प्री क्लियर कर सकते हो। बट आपके दिमाग में इन 2 महीनों का प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। व्हाट, वेयर एंड हाउ, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इसकी बात पहले भी हमने कई बार की है। आई होप कि आपका रिसोर्स डिफाइंड होगा। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है आपका घटना चक्र। तो आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो बट घटना चक्र लगाना मत भूलना। आप घटना चक्र पूर्वालोकन में भी काफ़ी डाउट आते हैं कि मैं सिर्फ यूपी के एग्ज़ाम का क्वेश्चन लगाऊं या फिर बाकी एग्ज़ाम्स का भी लगाऊं। तो देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि जितने भी यूपी के एग्ज़ाम वाले हैं ना, इनका आप सॉल्यूशन भी देखो प्लस इनका जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो आंसर के नीचे एक्सप्लेनेशन होता है वो भी देखो। बट अपार्ट फ्रॉम यूपी एग्ज़ाम और भी कोई एग्ज़ाम हो रहा है, फॉर एग्जांपल एमपी का या फिर छत्तीसगढ़ का, उसमें केवल आप क्वेश्चंस देखो। घटना चक्र को लेके एक ये भी डाउट है कि जो लोग वन लाइनर नोट्स यूज़ कर रहे हैं उनको घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। तो नहीं है। जो लोग भी वन लाइनर यूज़ कर रहे हैं वो लोग घटना चक्र को स्किप कर सकते हैं। दोनों में से आपको कोई एक ही यूज़ करना है, या तो आप घटना चक्र यूज़ करो या फिर वन लाइनर यूज़ करो। चलो यहाँ पे आपका व्हाट एंड वेयर का डाउट तो ख़त्म हो गया, लेकिन इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ, आपको इन बचे हुए 60 दिनों को 63 दिनों को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, सो दैट आप ये मेक श्योर कर पाओ कि इस बार आपका यूपीपीसीएस का प्री जो है वो ना रुके, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए। तो चलो हम इस पे बात करते हैं कि आपको बचे हुए 2 महीने कैसे यूज़ करने हैं। इस प्लान पे बात करने से पहले 3 डिस्क्लेमर है, 3 प्रीरिक्विजिट है। सबसे पहले आपको पूरा दिन देना होगा। स्पेसिफिकली ये प्लान उनके लिए है जो पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे होंगे। देखो उनको भी टाइम निकालना पड़ेगा। जो लोग जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आई नो कि टाइम उनके पास कम रहता है, बट उनके पास ये एडवांटेज भी है कि उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम होता है। आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है तो ये आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे साथ है। तो अगर आप ये एडवांटेज लेके चल रहे हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। जॉब करने के बाद आते हो, जो टाइम निकाल सकते हो आप वो निकालो। काम पे जाने के पहले थोड़ा टाइम जो निकाल सकते हो वो निकालो। इवन आप काम कर रहे हो तो उसके बीच में कुछ टाइम निकाल पाते हो तो वो निकालो। जहाँ से भी जितना भी आप टाइम बचा सकते हो बचाओ, क्योंकि ये 2 महीना बहुत ही क्रूशल होने वाला है। द सेकंड थिंग इज़ कि वन साइज़ फिट ऑल पॉलिसी नहीं होता है। मैं यहाँ जो भी प्लान आपके साथ शेयर करूँगा, हो सकता है कि आपका जो स्ट्रेंथ हो, आपका जो वीकनेसेस हो, उससे मैच ना करे। बट आप इसको एक आउटलाइन की तरह ले सकते हो, एक टेम्पलेट की तरह ले सकते हो। इस प्लान में आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से ट्विक कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपको अब से एटलीस्ट हर दिन कम से कम 10 घंटे देने होंगे। 10 घंटे से कम का टाइम दे रहे हो जब आपके पास सिर्फ 60 दिन बाकी है, तो आप ये समझ के चलो कि आप सीरियस नहीं हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो 10 से 12 घंटा एग्ज़ाम को देंगे। तब आप ये देख लो कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो। नाउ इन 2 महीनों को आप प्लान बनाने से पहले 2 चीज़ आपको देखना होगा। एक प्लान तो आपका ये रहेगा कि आपको हर दिन कैसे यूज़ करना है, और दूसरा प्लान ये रहेगा कि आपको 2 महीना कैसे यूज़ करना है। जब भी आप अपने दिन का प्लान बनाओ तो एक चीज़ याद रखो कि कभी भी प्लान बनाते वक्त आप ये मत प्लान बनाओ कि मैं लगातार 10 घंटे पढ़ूंगा, लगातार 5 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि ये एक मैराथन है, एक स्प्रिंट रेस नहीं है। देखने में तो आपको लगेगा कि 2 महीने बाद ही सिर्फ एग्ज़ाम है, बट 2 महीने लगातार 12 घंटे 10 घंटे पढ़ना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ईजी बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए अपने दिन को आपको स्लॉट में तोड़ना है। लगातार पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई के सेशंस रखने हैं आपको। और जितना इंपॉर्टेंट सेशंस रखना है, स्लॉट रखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ब्रेक्स को प्लान करना। अगर आप अच्छे से ब्रेक्स को प्लान नहीं करते हो, बहुत जल्दी आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। 1 2 3 दिन आप रच के पढ़ोगे, बट उसके बाद 1 हफ्ते फिर से आप ढीले हो जाओगे। इसीलिए स्टडी का टाइम टेबल शेड्यूल करने के साथ साथ आपको ब्रेक का टाइम टेबल भी शेड्यूल करना होगा। हमारा दिल भी धड़कता है तो 2 बीट्स के बीच में एक गैप आता है, डायस्टोल कहते हैं उसको। उसी तरह लॉन्ग टर्म पढ़ाई में भी आपको ब्रेक देना होगा। मैंने प्रॉपर आपके लिए डे वाइज टाइम टेबल प्रिपेयर किया है। इसके बाद हम आगे करेंगे। एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेते हैं हम पहले। सेकंड थिंग इज़ कि 2 महीने का रूटीन भी आपको बनाना है।
पहले आप ये देखोगे कि आपको पर डे क्या करना है, उसके बाद आप ये देखोगे कि आपको 2 महीनों में हर दिन क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और जो प्लान मैंने बनाया है उसके हिसाब से कम आपको 4 रिविजन्स करके जाने हैं। 4 रिविजन्स आपके 4 फेज़ में होंगे और इन रिविजन्स के साथ साथ आपको अपने ब्रेक्स को भी प्लान करना है, अपने बैकलॉग्स को भी प्लान करना है। ज़रूरी है नहीं कि आप टाइम टेबल बनाओ कि 2 दिन में मैं ये कंप्लीट कर लूँगा तो आप कंप्लीट ही कर लोगे। इसीलिए आपको बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए भी दिन को अलॉट करना होगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट जो लोग खुद से प्लान बनाना चाहते हैं वो भी प्लान बना सकते हैं। आपको किसी और का प्लान फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब भी प्लान बनाओ तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे तभी सस्टेनेबल प्लान बन पाएगा। टाइम टेबल, डे रूटीन तो एक तरफ है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करो वो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहेंगे कि हम 150 में से 150 अटेम्प्ट करके आते हैं, कुछ ये कहेंगे कि 120 अटेम्प्ट करके आते हैं। तो यहाँ भी बहुत असमंजस होता है कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितना अटेम्प्ट ना करें, पेपर को सॉल्व कैसे करें, जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है उनको अप्रोच कैसे करें। तो हम इसकी बात भी डिटेल में करेंगे, बट इसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे बिकॉज ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है आपको ये पता हो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। ये दोनों चीज़ें आपको अपने बारे में पता होंगी तभी आप पेपर को अप्रोच करने का प्लान बना सकते हो। एंड आई प्रॉमिस यू कि जो भी हम अप्रोच डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे आप आराम से 8-10 क्वेश्चन का लीड ले सकते हो। तो इसकी बात हम अपने आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका हर एक दिन कैसा दिखना चाहिए, कैसा लगना चाहिए। देखो ये आपका दिन का प्लान है, योर ईच डे विल लुक लाइक दिस। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपका दिन सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और जितनी जल्दी आप दिन अपना स्टार्ट करते हो आप उतना ज़्यादा हेड स्टार्ट ले सकते हो। तो कोशिश किया करो कि जो पढ़ाई का पहला स्लॉट हो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम कवर कर लो, जितना टॉपिक कवर कर लो उतना अच्छा है। क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जाता है आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो गिरती जाती है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो गिरता जाता है। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन तभी होता है जब आप फ्रेश माइंड से पढ़ाई स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहली सीटिंग आपको 9 से 10:30 तक की देनी है, 1.5 घंटे का है ये। इसके बाद आप 10 मिनट का रेस्ट लोगे, 10 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर 10:40 से 12 बजे तक ये आपकी दूसरी सीटिंग हो गई। देखो ये स्टडी स्लॉट है, ये स्टडी स्लॉट क्या है हम इसकी बात आगे करेंगे। यहाँ देख सकते हो स्लॉट क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। बट दिन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है मॉर्निंग का स्लॉट, दूसरा आफ्टरनून और तीसरा इवनिंग। तो मॉर्निंग का स्लॉट जो है वो आपका 3 घंटे 40 मिनट का होगा। 12 बजे के बाद आप 10 मिनट का रेस्ट लेना, फिर 12:10 से 1 पढ़ना, ठीक है। ये आपका पहला स्लॉट हो गया स्टडी का। इसके बाद आप 1 से 1.5 ब्रेक लोगे, 30 मिनट का ब्रेक होगा। फिर आप दूसरा स्लॉट शुरू करोगे 1.5 से 2.5 का, 1 घंटे का स्लॉट होगा ये। फिर 2.5 से 3.5 आप लंच ब्रेक लोगे 1 घंटे का। उसके बाद 3.5 से 4:30 स्लॉट 2 की पढ़ाई होगी 1 घंटे की। फिर 5 मिनट का रेस्ट लेके आप 4:35 से 6 बजे तक पढ़ोगे 1 घंटे 25 मिनट का। तो जो आपका पहला स्लॉट है वो 3 घंटे 40 मिनट का है। इस स्लॉट 2 की पढ़ाई आपकी 3 घंटे 25 मिनट की होगी। लेट मी रब दिस। इसके बाद 6 से 7 आप ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा आप चाय पी सकते हो, अपना मूड फ्रेश कर सकते हो, 1 घंटे का ब्रेक है ये। स्लॉट 3 स्टार्ट करोगे आप 7 बजे से 8:30 बजे तक, 1.5 घंटे का स्लॉट है। फिर 15 मिनट के रेस्ट के बाद 8:45 से 9:30 बजे तक आपका दूसरी सीटिंग होगी 45 मिनट की। 9:30 से 10:30 तक आप डिनर ब्रेक लेना 1 घंटे का। डिनर ब्रेक के बाद 1 घंटे और पढ़ाई करना आप 10:30 से 11:30। तो जो तीसरा स्लॉट है वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। ये स्लॉट आप फॉलो करोगे तो एक दिन में कम से कम 10 साढ़े 10 घंटा पढ़ पाओगे। आपका दिन 11:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, अगला दिन 9 बजे स्टार्ट होगा। इसके बीच में काफ़ी टाइम होगा, आप सो सकते हो, थोड़ा रेस्ट ले सकते हो, कुछ देखना चाहो तो देख सकते हो, बट 10 घंटे की पढ़ाई मैंडेटरी है। ये तो आपका डे वाइज प्लान रहा कि आपको पर डे कैसे प्लान करना है। नाउ इन 2 महीनों को आपको कैसे प्लान करना है वो देखते हैं हम। जैसा हमने डे वाइज प्लान में देखा कि हर दिन का 3 स्लॉट होगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। आज 13 तारीख है और मैंने आपको यूपीपीसीएस के 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। आपको इन 70 टॉपिक्स को ही इन 7 दिनों में कंप्लीट करना है। तो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है वो हमने देख लिया, अब कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रिसोर्सेज बहुत डिफाइंड है और क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। 20-22 क्वेश्चन मिलेगा, आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो 15-16 क्वेश्चन आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो दिन के 2 स्लॉट को आपको पॉलिटी को देना है और हर दिन 1 घंटा आपको करंट अफेयर को देना है। ये आपका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ देखो हर दिन आपको करंट अफेयर पढ़ना है, बाकी जो पहला दूसरा स्लॉट रहा उसमें आप अपना जीएस पढ़ सकते हो। तो पहले आप पॉलिटी कंप्लीट करोगे, पॉलिटी पढ़ने के बाद आपका एक दिन रहेगा रिवीजन डे जो 17 जैन को आएगा।
पॉलिटी के बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें आप साथ में करोगे। 24 जन 25 जन को आपका रिवीजन डे रहेगा और बैकलॉग क्लियर करने का दिन रहेगा। देखो आपको दिन भी ऐसे अलॉट करना है कि जो सब्जेक्ट का रिटर्न ज़्यादा होता है उसको आपको ज़्यादा दिन देना है और जिसका रिटर्न बहुत कम होता है उसको थोड़ा कम दिन देना है। तो यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री करोगे, फिर आप एंशिएंट करोगे, उसके बाद आप मिडिवल करना। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप इंडियन ज्योग्राफी करना, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी करना। वर्ल्ड ज्योग्राफी करने के साथ साथ आप एनवायरनमेंट करना। एनवायरनमेंट करने के बाद 2 और 3 फ़ेब को आपका रिवीजन डे रहेगा प्लस बैकलॉग क्लियर करने का दिन रहेगा। नेक्स्ट ज्योग्राफी के बाद आप साइंस एंड टेक करना। साइंस एंड टेक में भी सबसे पहले आप बायो करोगे, तो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को आप बायो करो। यहाँ पे टॉपिक के नेम्स भी लिखे हुए हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद आप 10, 11, 12 फ़ेब को रिवीजन करोगे, बैकलॉग क्लियर करोगे। साइंस करने के बाद आप इकोनॉमी करोगे। तो पहला जो फेज़ है वो आपका 16 फ़ेब तक चलेगा। 16 फ़ेब के बाद 17 फ़ेब से आपका सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा। सेकंड फेज़ मीन्स सेकंड रिवीजन स्टार्ट होगा। तो फेज़ 2 में सबसे पहले आप पॉलिटी रिवाइज करोगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। 3 दिन आपका चलेगा और 3 दिन में किसी भी दिन आप टेस्ट दे सकते हो। यहाँ देखो मैंने टेस्ट का डेट अलॉट कर दिया, बट अपने हिसाब से आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप साइंस का रिवीजन करोगे, सेकंड एंशिएंट हिस्ट्री का करोगे, मिडिवल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। सेकंड फेज़ जो है वो आपका 9 मार्च तक चलेगा। देखो आपको यूपी स्पेशल स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना, आप यूपी स्पेशल लास्ट में जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि यूपी स्पेशल में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो कि करंट अफेयर बेस्ड होगा। तो वो चीज़ आप करंट अफेयर में कवर करते रहोगे। 3-4 स्टैटिक क्वेश्चन के लिए आप यूपी स्पेशल को लास्ट में पढ़ना, ठीक है। तो आपका जो दूसरा फेज़ रहेगा वो 8 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा और जो तीसरा फेज़ रहेगा उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 9 तारीख से लेके 16 तारीख तक आपका तीसरा फेज़ चलेगा, जिसमें 2 फेज़ होगा, एक होगा 1A, दूसरा होगा 1B। 1A 4 दिन का होगा और 1B 4 दिन का होगा। इन 4-4 दिनों में आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके टोटल 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, सारे रिवाइज़ करने हैं। जो 1B वाला फेज़ रहेगा, जो ये वाला फेज़ है, इस 4 दिन का फेज़ है, इसमें हाईली स्टैटिक चीज़ें रिवाइज़ करोगे जो बहुत रटनी होती हैं, जो आप बार बार भूल जाते हो। देखो लास्ट टेस्ट आप ना 9 तारीख को दोगे। 9 तारीख के बाद आप कोई भी टेस्ट नहीं दोगे, बिकॉज टेस्ट में आप क्या स्कोर करते हो, क्या स्कोर नहीं करते हो, उससे आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो जो भी टेस्ट देना होगा आप 10 दिन पहले ख़त्म कर देना। बाकी लास्ट का जो थर्ड फेज़ रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रिवाइज़ करना। तो ये आपका प्लान है। फाइनली 17 तारीख को आपका D-Day होगा। काफ़ी एग्जॉस्टिव प्लान है, इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ों को टॉपिक वाइज भी लिखा है, सो दैट आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन ना हो कि मुझे किस दिन क्या पढ़ना है। क्योंकि देखो पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। इसीलिए जो भी टाइम टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है उस हिसाब से प्रिपेयर किया है कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है और उसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो क्या है। इस PDF को, इस प्लान को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने यहाँ ये तो देख लिया कि कैसे पढ़ना है, हाउ, हर दिन आपका कैसा होना चाहिए, ये बचा हुआ 2 महीना आपका कैसा होना चाहिए। नाउ व्हाट टू स्टडी एंड वेयर टू स्टडी, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, हम इसकी बात कर ही रहे हैं। सिर्फ 3 सब्जेक्ट बाकी है, एक पॉलिटी बाकी है, एक इकोनॉमी बाकी है, एक एनवायरनमेंट बाकी है। मैं इन 3 को कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में कवर कर दूँ, और क्या पढ़ना है उसको हमने यहाँ पे देख ही लिया है। ये 70 टॉपिक्स हैं और इन 70 टॉपिक्स को किस दिन कैसे प्लान करके पढ़ना है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो आप इस तरीके से प्लान करके चलोगे तो बहुत आराम से 2 महीने में यूपी पीसीएस का प्री क्लियर हो जाएगा। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू कि आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पैनिक करने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो भी बचे हुए दिन हैं उसमें आप एक दिन भी इधर उधर वेस्ट मत करो। टाइमलाइन आपके सामने है, डेट आपके सामने है, सिर्फ लग जाना है।